Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट की थी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है और ये ऐसे आइसोमर होते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में से हमने स्टार्ट किए थे सिस ट्रांस आइसोमर्स, जिसमें हमने सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इससे पहले डिस्कस कर रखी है अल्कीन्स में, साइक्लो अल्केन्स में और साइक्लो अल्कीन्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन अलीन्स। तो देखते हैं एलीन्स क्या हैं और फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होती है, नहीं होती, या कब होती है अलीन्स में। देखें, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होते हैं, सेपरेट हो सकते हैं और इनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये सिस ट्रांस है, ई एंड जी है और सिन और अंताए है। हम पहली टाइप पर फोकस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं डिफरेंट क्लासेस में। देखिए, जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है इसमें सेम प्लेन होना जरूरी है एटम्स का। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्रांस आइसोमर है, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। अब इसमें ये वाला कार्बन भी sp2 है और ये वाला कार्बन भी sp2 है। sp2 का मतलब है ये प्लेनर ट्रायंगुलर है, मतलब ये प्लेन में है और ये दोनों कार्बन एटम सेम प्लेन में। तो सिस ट्रांस के लिए इनका ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या जिनके अराउंड हमने सिस ट्रांस चेक करनी है वो सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर वो सेम प्लेन में नहीं है तो फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो ये बात याद रखनी है कि ये सेम प्लेन में होना जरूरी है, जैसे ये सेम प्लेन में है sp2 और sp2 प्लेनर ट्रायंगुलर। दूसरी अहम बात, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। देखें, अगर हम इसी का सिस आइसोमर देखें जो कि मैलिक एसिड है, अब यहां पर जो एरियल डिस्टेंस है वो सेम हो। जैसे देखें, ये COOH और COOH इसका डिस्टेंस है ये वाला, हम इसको कह देते हैं ये L1 है या D1 है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। अब यहां ट्रांस में ये जो हमारे पास है हम कह लेते हैं ये L2 है। अब सिस ट्रांस आइसोमर्स में ये जो एरियल डिस्टेंस है ये डिफरेंट होना चाहिए, यानी जो L1 है ये बराबर नहीं होना चाहिए L2 के। अगर ये बराबर आ गए तो इसका मतलब है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो सेम प्लेन में होना और फिर ग्रुप्स का एरियल डिस्टेंस दोनों आइसोमर में डिफरेंट होना, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है। अब देखते हैं अलीन्स क्या होती हैं। देखें, डबल बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में तीन तरह से मौजूद हो सकते हैं। पहले, साथ साथ जैसे इसमें है, ये वाला कार्बन जो है ये दोनों तरफ को डबल बॉन्ड बना रहा है। इस तरह के जो डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे ये C डबल बॉन्ड C है हमारे पास, फिर C डबल बॉन्ड C, इस तरह से इकट्ठे आ जाएं तो ऐसे डबल बॉन्ड्स को कहते हैं कॉमुलेटेड। तो इसको हम कह सकते हैं ये कॉमुलीन है, दिस इज कॉमुलीन। कॉमुलेटेड से इकट्ठे होना, दिस इज कॉमुलीन। इसी तरह जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये
इस तरह भी हो सकते हैं, यानी दो डबल बॉन्ड के दरमियान में यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाए, ये वाला, इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है और दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ गए। इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। जैसे आप बेंजीन में पढ़ा करते थे, डबल सिंगल डबल, ये हमारे पास डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। तो ऐसे डबल बॉन्ड्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड, यानी ये कॉमुलेटेड है साथ साथ और ये कॉन्जुगेटेड है। फिर तीसरी टाइप है कि अगर दो डबल बॉन्ड के दरमियान या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हैं और उनके दरमियान एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड आ जाएं। जैसे देखें ये डबल बॉन्ड है और फिर दो सिंगल बॉन्ड आ गए और फिर डबल बॉन्ड है। तो अगर तो एक ही सिंगल बॉन्ड है तो इनको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे डबल बॉन्ड को हम कहते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। तो ये तीन तरह से हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है कॉमुलीन्स, कॉमुलेटेड जब डबल बॉन्ड आ जाए। और याद रखिएगा, जब हमारे पास कॉमुलेटेड डबल बॉन्ड आते हैं और कॉमुलेटेड डबल बॉन्ड में अगर सिर्फ दो डबल बॉन्ड है जैसे इसमें है, अगर सिर्फ दो डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं ये अलीन अगर दो से ज्यादा है तो उनको हम कहेंगे ये कॉमुलीन है ये भी कॉमुलीन। लेकिन जो सिंपलेस्ट कॉमुलीन होती है उसको अलीन कहते हैं, इसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं। तो अलीन्स में हमने देखनी है होती है या नहीं, और फिर अलीन्स के बाद बाकी जो हमारे पास कॉमुलेटेड अल्कीन्स हैं जिनको हम अलीन्स कहते हैं, उनमें भी सिस ट्रांस हो सकती है या नहीं हो सकती। पहले तो थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री देखें। देखें, ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर एक और डबल बॉन्ड इस तरह से। देखें, जो पाई बाण बनते हैं ये हमारे पास दो कार्बन है, दो कार्बन में के दरमियान ये पाई बॉन्ड बन गया। याद रखिएगा, जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक पाई बॉन्ड बन गया दो कार्बन के दरमियान। और ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, ये मिडल वाला कार्बन है। अब फिर हमारे पास तीसरा कार्बन है। अब मिडल वाले कार्बन ने एक और पाई बॉन्ड बनाना है। अब अगर तो ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना चुका है और पाई बॉन्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये देखें ये एक अगर पी ऑर्बिटल है तो दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे 90 पे होगा उसके साथ। तो अब अगर दूसरे वाला हमने पाई बॉन्ड बनाना है तो वो इसके परपेंडिकुलर आएगा इस तरह करके। यानी ये कार्बन दो पाई बॉन्ड बना रहा है, जिस प्लेन में ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा दूसरा पाई बॉन्ड उस प्लेन में नहीं बनेगा, उसके परपेंडिकुलर बनेगा इस तरह। आप फर्ज करें एक पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड एक्स और वाई प्लेन में बन रहा है, तो फिर दूसरे वाला वाई और जी या एक्स और जी प्लेन में बनेगा, सेम प्लेन में नहीं बन सकता। मतलब ये जो दो पी ऑर्बिटल है ये आपस में परपेंडिकुलर है, सेम प्लेन में नहीं है। अब अगर परपेंडिकुलर है तो देखें ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है, सॉरी अलीन है, दिस वन। तो यहां पर ये जिस प्लेन में है ये उसके परपेंडिकुलर है। आप ऐसे समझें कि ये एक प्लेन और दूसरा उसके ऐसे परपेंडिकुलर है। अब अगर परपेंडिकुलर है और फिर आप दोनों तरफ से डिस्टेंस चेक करें, तो यहां से अगर आप डिस्टेंस चेक करें दोनों बॉन्ड्स का तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता। यानी एरियल डिस्टेंस इस ग्रुप का और फिर इस बड़े ग्रुप का ये बिल्कुल एक जैसा होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। अगर एरियल डिस्टेंस यानी इसको हम L1 कह लेते हैं
इसको L2 कह लेते हैं। अगर एरियल डिस्टेंस बराबर आ जाएगा, इसका मतलब है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होगी। मतलब जो अलीन्स हैं, जिनमें हम कहते हैं दो कॉम्युलेटेड जो डबल बॉन्ड हैं, इनमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होती। अगरचे डिफरेंट ग्रुप भी मौजूद हों, फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं, और इसके साथ भी मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन। बाहर तो ये ग्रुप ऐसे लग रहा है जैसे सिस हैं, एक दूसरे के साथ, दोनों मिथाइल सेम साइड पे, हाइड्रोजन सेम साइड। लेकिन एक्चुअली ये वाला ग्रुप जो है, ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है दूसरे ग्रुप के। तो जब ये इसके परपेंडिकुलर पड़ा है तो फिर एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर एरियल डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो फिर ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे जैसे आप बुक खोल ले, जो आपके पास बुक है एक साइड इस तरह से है, तो दूसरी आपने बुक जो है वो इस तरह से ओपन की हुई है, ऐसे है आपके पास। तो अब जो एरियल डिस्टेंस होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से यहां तक का एरियल डिस्टेंस सेम होगा। जब एरियल डिस्टेंस ही सेम है तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो सकती। दूसरा, हमने कहा था सेम प्लेन में होने चाहिए, तो ये तो प्लेन ही बदल गया। ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये मैं कह दूं कि एक्स वाई प्लेन में है, तो ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये वाई और जी प्लेन में है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन दो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो जब दो बनाएगा, जब एक पाई बॉन्ड बन जाएगा तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो सिंपली जो हमारे पास अलीन्स होंगी, उनमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। जैसे ये है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप, ये वाला पार्ट जो है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो रेड में है, ये दूसरे के परपेंडिकुलर चले गया, उसका प्लेन ही बदल गया। प्लेन बदल गया, परपेंडिकुलर है, तो एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर हम कॉमोलिन्स को देख लें जिनमें ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। अब देखें, जब एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये हमारे पास दो कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन गया। अब जब दूसरा पाई बॉन्ड बनना है, ये दो कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, अब एक और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो वो पाई बॉन्ड बनेगा इनके परपेंडिकुलर। मतलब उसका प्लेन बदल चुका है, ऐसे है। अब फर्ज करें हमारे पास एक और बॉन्ड भी है कॉमुलीन में, यानी एक और कार्बन आ गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये रेड वाले के परपेंडिकुलर बनेगा। अगर रेड वाले के परपेंडिकुलर बनेगा तो ये ब्लू वाले के साथ सेम प्लेन में आ जाएगा। यानी ये जो ब्लू है और ग्रीन है, इनका प्लेन सेम है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इस रेड वाले का प्लेन बदल के वाई जी हो जाएगा, ये एक्स जी हो जाएगा, और ये दोबारा फिर एक्स वाई हो जाएगा। मतलब इन दोनों का प्लेन सेम हो गया। जैसे यहां पर है, फर्ज करें ये एक्स वाई है, ये वाई जी है, तो ये फिर एक्स वाई है। अब देखिए ये सेम प्लेन में आ गए। अगर ये सेम प्लेन में आ गए हैं तो अगली कंडीशन जो आपने देखनी है, वो देखनी है कि इनके साथ ग्रुप डिफरेंट है। यस, इस कार्बन के साथ देखें एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ भी देखें एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। और फिर देखें क्या ये ग्रुप्स आपस में आइडेंटिकल हैं। यस, इसके साथ भी मिथाइल और एच है, इसके साथ भी मिथाइल और एच है। इसका मतलब है अब एरियल डिस्टेंस सेम नहीं होगा। यानी ये जो एरियल डिस्टेंस है मिथाइल का मिथाइल के साथ, अगर इसी का मैं ट्रांस आइसोमर बनाऊं, ये हमारे पास तीन डबल बॉन्ड है, कार्बन इधर एच और इधर मिथाइल है। अगर इसी का मैं ट्रांस आइसोमर बना लूं तो उसका एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आ जाएगा, ये वाला। फर्ज करें ये वाला डिस्टेंस L1 है, ये L2 है, तो ये अब यहां पर बराबर नहीं होंगे।
अगर ये बराबर नहीं होंगे तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है। एक तो ये सेम प्लेन में आ गए दोनों, और दूसरा फिर ये एरियल डिस्टेंस भी बदल गया। तो ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं तो इसको हम कह सकते हैं सिस। इसमें दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं तो इसको हम कह सकते हैं ये ट्रांस। इस तरह से हमारे पास अगर 3 डबल बॉन्ड आ जाए तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है कॉमुलीन्स में। अब इस आइसोमर को देखें, क्या ये वाला जो आइसोमर है इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है? तो यहां पर देखें, ये वाला डबल बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जी प्लेन में है, और ये फिर एक्स वाई में। तो इसका मतलब है ये दोनों सेम प्लेन में आ गए। फिर देखें, क्या दोनों के साथ आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं? यस, क्लोरो नाइट्रो, इधर भी क्लोरो नाइट्रो। और कार्बन के आपस में ग्रुप डिफरेंट है, ये क्लोरो है ये नाइट्रो है। अब देखें, क्या सेम ग्रुप सेम साइड पे है? नो, ऑपोजिट साइड पे है। तो दिस इज ट्रांस आइसोमर। मतलब ये सेम प्लेन में भी नहीं है, सॉरी, ये सेम प्लेन में है ये वाला और ये वाला डबल बॉन्ड, और फिर ग्रुप ऑपोजिट हैं, एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये कॉमुलीन्स में जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ जाते हैं तो उनमें से ट्रांस आइसोमरिज्म होती है। अब फिर देखें, हम पाई बॉन्ड कर देते हैं इसमें 4। जब 4 कर देंगे, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास वाई और जी है, फिर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, फिर हमारे पास वाई और जी। यानी इसका, जिसके साथ ये ग्रुप लगे हुए हैं, और इस वाले का प्लेन डिफरेंट हो गया। अगर प्लेन डिफरेंट हो गया है यहां पर, तो इसका मतलब है यहां पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं। अब फिर कब पॉसिबल होगी? अलीन्स में तो हो ही नहीं सकती। हाँ, कॉमुलीन्स में देख सकते हैं। कॉमुलीन्स में जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, जब ऑड डबल बॉन्ड आएंगे तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है, और जब इवन आएंगे तो फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ऑड वाले जो हैं वो सेम प्लेन में आ जाएंगे। ये एक्स वाई है, ये वाई जी है, तो ये एक्स वाई है, ये सेम प्लेन में। इवन वाले जो होंगे वो सेम प्लेन में नहीं आएंगे, तो अलीन्स शो नहीं करेंगी। लेकिन जो हमारे पास कॉमुलीन्स हैं उनमें, जिनमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, हाँ, ऑड पाई बॉन्ड के साथ बाकी कंडीशन वही है जो सिस ट्रांस की है, कि हर कार्बन के ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और वो दूसरे कार्बन के साथ आइडेंटिकल भी होने चाहिए, ये कंडीशन भी साथ पूरी होनी चाहिए। तो फिर ऑड वाले शो करेंगे और इवन वाले शो नहीं करेंगे। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायफिनाइल्स में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। थैंक यू वेरी मच।